एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दुग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदान करता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हैं कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्तिधाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाव बस हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाई। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तिल, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुआ कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्ठी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास जाकर उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछी। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तिल, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में मुझे शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हर षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हर षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्तिग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हरषष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हरषष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन। युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार काशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्वती थी। दोनों ही नाम अनुरूप। तारा उग्र स्वभाव तथा विद्वती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी और बातें करने अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देख खाने लगे। अब आवाज सुन दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्वती अपनी खीर को जूठन जान कर शेष को भी कुत्ते को सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करें। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं, जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हरषष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हरषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हरषष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हरषष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखी होकर हरषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य में तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः जाता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हरषष्ठी व्रत करो, जिसमें तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हरषष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हरषष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हरषष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र की जन्म दिया और सुख पूर्वक निवास करने लगी। अब नारद जी ने देवकी से हरषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न था, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर
मानुमती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहते हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हर षष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घ आयु की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हर षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मार कर यहाँ फेंक दिया था कि तभी एक दूसरी स्त्री हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हर षष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकारा करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्र को पुनः जीवित देख और माता हर षष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हर षष्ठी व्रत करने लगी। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज में सभी सुखी थे। राजा अपने राज के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि ऐसा कोई तो उपाय होगा कि जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के पोते जो अभी 2 माह का है कि बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हर षष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हर षष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन, जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों न मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कहूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है।
तुम अपनी माँ को देखने चले जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी आज तो हर षष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हर जूते जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम सब उसमें बैठ कर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्म ग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हर षष्ठी पूजा करने की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हर षष्ठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वह कहारों को कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं उसी तरफ से लेकर चलना। मैं सागर में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं। लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हर षष्ठी माता की कृपा से ही हुआ था। राजा अपनी बहू से माफी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का नतीजा है। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजा जनों के घरों में खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हर षष्ठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हर षष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ आई, उसी प्रकार हर षष्ठी माता के व्रत से आप सभी लोगों के घर में भी सदैव खुशियाँ बनी रहे।